शहर की भीड़ में रहने वाला अभिषेक हमेशा जल्दी में रहता था। ऑफिस, मोबाइल, मीटिंग्स, यही उसकी जिंदगी थी। वो अपने गांव और अपनी मां से सालों से नहीं मिला था। बस महीने में एक बार पैसे भेज देता था और सोचता, इतना काफी है। एक दिन सुबह उसे पोस्टमैन ने एक पुरानी चिट्ठी दी। लिफाफे पर लिखा था, मां की ओर से। अभिषेक हैरान हुआ। आजकल कौन चिट्ठी लिखता है? उसने सोचा शायद कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही खोला उसके हाथ कांप गए। दर चिट्ठी की शुरुआत। बेटा अभिषेक, तू शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सुना है तेरा नाम अखबार में आया। मुझे बहुत गर्व है, पर तुझसे एक छोटी सी शिकायत है। तू अब बहुत कम बोलता है और बहुत ज्यादा सोचता है। पहले तू हर बात मुझसे कहता था, अब तेरी चुप्पी मुझे डराती है। चिट्ठी के हर शब्द में मां की ममता झलक रही थी। अभिषेक के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। वो बचपन में जब देर तक सोता था, मां उसके बाल सहलाती थी। जब वो बीमार पड़ता तो रात भर मां उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन अब वो मां के गांव को गए हुए 5 साल हो चुके थे। द चिट्ठी आगे लिखी थी, बेटा, तू जब छोटा था ना, तू मुझसे कहता था, मां, मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए बड़ा घर बनवाऊंगा। मुझे वो बड़ा घर नहीं चाहिए, बस तू कभी कभी आकर मुझे वही पुरानी चाय पिला दे। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत फोन उठाया, गांव का नंबर मिलाया, लेकिन लाइन डेड थी। घबराकर वो उसी शाम गांव निकल गया। बस से उतरते ही उसे वही पुरानी मिट्टी की खुशबू आई। गांव के लोग उसे देखकर बोले, बेटा, अब आया तू। तेरी मां तो तेरा इंतजार करते करते। वो रुक गए। अभिषेक का दिल डूब गया। वो घर की तरफ दौड़ा। दरवाजे पर ताला लटका था और दीवार पर मां की तस्वीर। टेबल पर वही चिट्ठी रखी थी। पीछे लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं नहीं रही, लेकिन बेटा, मैं जानती हूं तू आएगा जरूर। देर से ही सही, पर हर बेटा अपनी मां के पास लौटता है। अभिषेक वहीं जमीन पर बैठ गया। हवा चल रही थी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस सोच रहा था, कितनी बार मां ने फोन किया होगा और मैंने कहा होगा, मां, अभी मीटिंग में हूं। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह अभिषेक ने गांव में रुकने का फैसला किया। उसने मां के कमरे को वैसे ही रहने दिया। हर सुबह वो वही चाय बनाता जो मां उसके लिए बनाती थी। कुछ महीनों बाद उसने वहीं एक छोटा स्कूल शुरू किया, मां के नाम पर, मां शारदा शिक्षालय। जब भी कोई बच्चा वहां पढ़ने आता, वो मुस्कुराता और सोचता, अब मां हर बच्चे में मुस्कुराती है